सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। तो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे बीटेक सीएससी की एडमिशन की और स्पेशलाइजेशन की। तो बहुत बच्चों का एक डाउट आ रहा था कि भैया एमआईटी यूनिवर्सिटी मोहाली कैंपस में कितने प्रकार की सीएससी है जो हम ले सकते हैं, कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है, उनकी कितनी कितनी फीस है, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन से कोर्स में सीट्स अभी अवेलेबल है, कैसे हमारी एडमिशन हो जाएगी, कोई टेस्ट देना पड़ेगा या कोई इंटरव्यू देना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड या स्कॉलरशिप से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखना। सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ कि कौन कौन सी यहाँ पे स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, उनमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, क्या स्कॉलरशिप रहेगी, क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एमआईटी यूनिवर्सिटी के बारे में बता देता हूँ। तो एमआईटी यूनिवर्सिटी आपको पता है यार बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके ग्लोबल कैंपस है, 9 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया आपको देखने को मिल जाती है। 9 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ एमआईटी यूनिवर्सिटी की देखने को मिल जाती है। 150 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन है, 300 से भी ज़्यादा प्रोग्राम है जो एमआईटी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, जिसके साथ साथ आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी ऑफर की जाती है। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर सारे प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। और ऑल ओवर पूरे जो इंडिया में काफ़ी सारे कैंपस देखने को मिल जाते हैं। कहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कोलकाता, रांची, पटना, मोहाली, बेंगलुरु, लखनऊ, जयपुर, गुड़गांव, ग्वालियर, मुंबई, रायपुर, तो काफ़ी सारे कैंपस देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ग्लोबल कैंपस भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क, ताशकंद, सिंगापुर, मॉरिशस, ठीक है, अबू धाबी, साउथ अफ्रीका, सैन फ्रांसिस्को, चाइना, एम्स्टर्डम, रोमानिया, तो काफ़ी जगह आपको कैंपस देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद प्रोग्राम्स की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे देख सकते हो कि पीएचडी प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, सारे ऑनलाइन प्रोग्राम भी ऑफर किए जाते हैं, जितने भी कोर्स आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में जो स्पेशली बात करने वाले मोहाली कैंपस की। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि भैया हमको चंडीगढ़ के एरिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बताओ जहाँ पे हमारी डायरेक्ट एडमिशन हो जाए, बजट भी हमारा अच्छा खासा कम पैसों में हो जाए और अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको प्लेसमेंट के लिए मिल जाए। तो हम यहाँ पे बात करने वाले मोहाली कैंपस की। वैसे जो इन्फॉर्मेशन रहने वाली है वो सभी कैंपस के लिए ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है, बट यहाँ पे हम स्पेसिफिकली मोहाली वाले कैंपस की जो कह सकते हैं आपकी एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं, ताकि सारे बच्चों को जो चंडीगढ़ के आसपास ढूंढ रहे थे उनको ये फायदा मिल जाए। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्पेशली बीटेक की। तो यहाँ पे जाएंगे एकेडमिक्स में, आप जाएंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, यहाँ पे लिस्ट आएंगे तो आपको जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं सारे के सारे दिख जाते हैं। हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली बीटेक सीएससी के प्रोग्राम्स की। तो आप यहाँ पे इंजीनियरिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि बीटेक सीएससी के कौन कौन से कोर्सेज और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है जो ऑफर की जाती है। तो आप स्पेसिफिकली यहाँ पे देख सकते हैं, पहले तो बीटेक सीएससी नॉर्मल वाली है, उसके बाद बीटेक सीएससी डेटा साइंस है, बीटेक सीएससी आईओटी एंड ब्लॉकचेन है, बीटेक सीएससी साइबर सिक्योरिटी है, बीटेक सीएससी स्पेशलाइजेशन विद एआई एंड एमएल है, ठीक है, बीटेक विद बायोटेक्नोलॉजी है। मैंने जो कोर्स कर रखा है खुद ने, मैं बीटेक सीएससी आईओटी एंड ब्लॉकचेन से पास आउट हूं, ठीक है। मैंने आईओटी से अपनी बीटेक स्पेशलाइजेशन कर रखी है, बहुत ही अच्छी ब्रांच थी, जिसमें आपको सेंसर्स कैसे कनेक्ट करते हैं पूरे घर को, ठीक है, फोन के साथ, रिमोटली इंटरनेट से, ये सारी चीजें हैं जो सिखाई जाती है। अब ठीक है, सारी चीजें डिटेल में बात करते हैं। पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। आप यहाँ पे किसी भी बीटेक सीएससी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा ओवरव्यू खुल जाएगा। डिपार्टमेंट का ओवरव्यू ले सकते हैं, डोमेन का ओवरव्यू ले सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, कैसा रहने वाला है, कितने टाइम का कोर्स रहेगा। उसके बाद आपके पास ही आती है एडमिशन इन्फॉर्मेशन। अब सबसे पहले किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि उसकी ड्यूरेशन क्या है और उसमें हमारी एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं एडमिशन ले भी सकता हूँ या नहीं भी ले सकता। तो सभी ब्रांचेस की बताने वाले यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करें बीटेक सीएससी नॉर्मल सीएससी की, जो नॉर्मल सीएससी रहती है जो कि बहुत सालों से चल रही है, ठीक है, नॉर्मल सीएससी, ये जो कोर्स रहेगा आपका 4 साल का रहेगा, जिसमें अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आपके 10th और 12th में मोर देन 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एडमिशन है जो ले सकते हैं। फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे। अगर आपके पास फिजिक्स या मैथमेटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट भी नहीं है, जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है, उसमें आपने नहीं एग्जाम दिया हुआ, तो आप यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आपके पास ऑप्शनल में भी मैथमेटिक्स है तो भी आप एडमिशन ले पाएंगे, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना जरूरी है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास एज अ थर्ड सब्जेक्ट होना चाहिए, और तीनों सब्जेक्ट में मिला के अगर आपके मिनिमम 60% मार्क्स है तो आप बीटेक कंप्यूटर साइंस नॉर्मल में एडमिशन ले सकते हैं। सिमिलरली जो दूसरी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे ऑफर की जाती है बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एआईएमएल, वो भी जो आपका कोर्स है 4 साल का रहने वाला है। और जो यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो यहाँ के लिए भी सेम रहेगा कि अगर आपके 10th और 12th में मोर देन 60% मार्क्स हैं तो ही यहाँ पे जो एआईएमएल स्पेशलाइजेशन में एडमिशन है जो ले पाएंगे। थर्ड आपकी बात आती है कि अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर रहे हैं और 4 साल का कोर्स रहने वाला है, तो ड्यूरेशन अगर आप यहाँ पे कोई भी बीटेक सीएससी कर ले स्पेशलाइजेशन या नॉर्मल, आपकी जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 4 साल रहने वाली है। और जो आपका एडमिशन का क्राइटेरिया है वो यही रहने वाला है कि आपके 10th और 12th में मिनिमम 60% मार्क्स है जो होने चाहिए। फिजिक्स, मैथमेटिक्स और आपका थर्ड सब्जेक्ट में मिला के मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद फीस की बात करें तो फीस भी सभी कोर्सेज की आपकी ऑलमोस्ट है जो सेम रहने वाली है, ठीक है। तो जो नॉर्मल बीटेक सीएससी की फीस है वो कितनी है फर्स्ट ईयर के लिए आपकी, मतलब एक साल, टोटल 4 साल का कोर्स है तो एक साल की फीस आपकी कितनी है 2,45,000।
एक सेमेस्टर की फीस कितनी है 1,22,500 रुपीज। तो अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं एक साल की फीस आपकी 1,45,000 2,45,000 रुपए एक साल की फीस। तो ये आपको 4 बार पे करनी है, तो लगभग 10 से 11 लाख रुपए आपकी एकेडमिक फीस हो जाएगी। 5 लाख रुपए आपकी हॉस्टल की फीस होगी, तो 15 से 16 लाख रुपए आपके नॉर्मल बीटेक सीएससी के यहाँ पे पैसे हैं जो लग जाएंगे। वही अगर हम बात करें डेटा साइंस की, अगर आप डेटा साइंस में कर रहे हैं तो डेटा साइंस में आप जाके देख सकते हैं कि जो आपकी फीस है वो थोड़ी सी कम लगने वाली है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट है, 4 साल का कोर्स है। आपकी जो 1 साल की फीस रहने वाली है 2,13,000 रुपए रहने वाली। तो अगर आप यहाँ पे डेटा साइंस की ब्रांच में करते हैं तो आपकी जो फीस है वो कम लगेगी। सिमिलरली अगर हम दूसरी ब्रांच देखें, ठीक है, IoT जिसमें मैंने कोर्स किया हुआ है, उसकी भी अगर आप एडमिशन इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो उसकी भी जो फीस है कम है। तो जो नॉर्मल सीएससी की फीस है वो ज्यादा है, 1 साल की कितनी है 2,45,000 रुपए। अगर आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो स्पेशलाइजेशन में आपकी जो फीस लगती है 2,13,000 रुपए, तो मतलब कम पैसे लगते हैं। तो ये आपको एक एडिशनल बेनिफिट है जो MIT यूनिवर्सिटी दे रहा है कि अगर आप स्पेशलाइजेशन कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो फीस है वो थोड़ी सी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप किसी भी स्पेशलाइजेशन में अगर एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो फीस लगने वाली है 1 साल की 2,13,000 रुपए। तो टोटल अगर हम बात करें नॉर्मल सीएससी कर रहे हैं तो 15 से 16 लाख रुपए लग जाएंगे, और वहीं अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन के तो 14 से 15 लाख रुपए, लगभग आपका कह सकते हैं कि पूरी डिग्री में 50 से 60,000 रुपए का डिफरेंस है जो आ जाएगा। तो उसके बाद ये हो गया आपका फीस स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो अगली बात आती है भैया यार प्लेसमेंट की। तो क्या, तो कौन सी अब बात आती है कि कौन सी इनमें से बेटर रहने वाली है, नॉर्मल सीएससी बेटर रहेगी या सीएससी स्पेशलाइजेशन बेटर रहेगी। तो देखो आपको सिंपल सा आंसर बताता हूँ कि जब आप जाने वाले हैं ना एडमिशन लेने के लिए तो फर्स्ट ईयर तो सबका कॉमन रहने वाला है। आप कोई भी इंजीनियरिंग करो, सिविल, केमिकल, तो फर्स्ट ईयर सबका कॉमन है। आप सब लोग सेम के सेम सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। फर्क पड़ना स्टार्ट होता है सेकंड ईयर से। अब जो बच्चा स्पेशलाइजेशन, जिसने सपोज करो IoT की स्पेशलाइजेशन ले रखी है और एक नॉर्मल सीएससी वाला है, तो जो नॉर्मल सीएससी वाला बच्चा है इसको पुराना करिकुलम जो बहुत सालों से चलता आ रहा है वही सारे सब्जेक्ट स्टैंडर्ड सब्जेक्ट से पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जो स्पेशलाइजेशन वाला बच्चा है उसमें क्या होता है कि उसको स्टैंडर्ड सब्जेक्ट तो होता ही होता है, प्लस एक और सब्जेक्ट एक्स्ट्रा डाल दिया जाता है IoT का। अब यहाँ पे इस बच्चों का IoT का सब्जेक्ट है वहां पे नहीं पढ़ाया जा रहा, लेकिन मेरे को सेकंड ईयर से ही IoT का सब्जेक्ट है जो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया, तो मेरे को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाती है। देखो यार जो 95% नॉलेज है दोनों की सेम है, मुझे 5% नॉलेज एक्स्ट्रा मिल रही है मुझे अपनी ब्रांच की IoT की। तो सिमिलरली जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो वहां पे भी जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स होंगे आपको वो पढ़ाए जाएंगे, मेरे को भी वही पढ़ाए जाएंगे, लेकिन एक एडिशनल सब्जेक्ट है जो IoT का डाल दिया जाएगा, तो मुझे IoT की नॉलेज दे दी जाएगी। लेकिन देखो अब ऐसा नहीं है कि IoT की नॉलेज का इसको नहीं दी जाएगी, नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि जो थर्ड सेमेस्टर जैसे फोर्थ सेमेस्टर आया तो फोर्थ सेमेस्टर में इसको भी IoT डाल दी, मेरे को भी IoT डाल दी, लेकिन इसको जो मतलब जो नॉर्मल सीएससी वाले बच्चे हैं इनको सभी जो ब्रांचेस की स्पेशलाइजेशन है जैसे कि डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, IoT, AI ML, ये हर सेमेस्टर में एक एक सब्जेक्ट दिया जाएगा। लेकिन जो मैं हूँ जिसने मैंने अगर जैसे IoT की ब्रांच ले रखी है तो मुझे हर सेमेस्टर में IoT का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जिससे कि जो मेरी IoT की नॉलेज है बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगी और मैं अच्छे से बहुत सारी चीज़ें डिटेल में जान सकता हूँ। तो अगर आपका इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर फील्ड में जैसे AI ML में, डेटा साइंस में, IoT में, उस हिसाब से आप अपनी ब्रांच है जो चूज कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी ब्रांच में नहीं है, आपको अभी क्लियर ही नहीं है, तो आप नॉर्मल सीएससी ले सकते हैं, क्योंकि ठीक है नॉर्मल सीएससी में आपको नॉर्मल सब्जेक्ट्स और करिकुलम पढ़ाया जाएगा, वहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सभी ब्रांचेस को। उस ब्रांचेस के डिसाइड करने के बाद अपने अकॉर्डिंग आप जो चूज कर सकते हैं कि हाँ अब मुझे ये ब्रांच सही लग रही है तो मैं इसकी एक्सटर्नल सर्टिफिकेशंस कर लेता हूँ, एक्सटर्नल कोर्सेज कर लेता हूँ या यूट्यूब से पढ़ लेता हूँ, तो आपके पास ये फ्रीडम रहती है। लेकिन अगर आप एडमिशन से पहले ही ब्रांच चूज कर लेते हो तो आपकी ब्रांच फिक्स हो जाती है, तो आपको वो सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पड़ता है। बाई चांस अगर आपको कोई और ब्रांच में इंटरेस्ट आ गया तो आपको ये सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पड़ रहा है, वो भी पढ़ना पड़ेगा, तो आपके लिए डबल मेहनत है जो हो सकती है। तो ये आपका बेनिफिट और नुकसान रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्लेसमेंट वाइज, तो प्लेसमेंट वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं आता। तो जितनी भी कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आने वाली है उनमें वो कोई भी डिफरेंस नहीं करती है कि आप नॉर्मल सीएससी वाले हैं या सीएससी स्पेशलाइजेशन वाले हैं, उनके लिए सभी बच्चे एज अ फ्रेशर ही ट्रीट किए जाते हैं। सबको एक ही एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है, तो सबको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, जो एग्जाम क्लियर करेगा वही आगे जा पाएगा, चाहे वो नॉर्मल सीएससी का बच्चा हो चाहे वो स्पेशलाइजेशन का हो। तो जो कंपनी की प्लेसमेंट होती है, कैंपस प्लेसमेंट होती है, उसमें आपको कोई भी जो फायदा है यहाँ पे नहीं मिलने वाला। फायदा सिर्फ आपको यही मिलेगा कि आपको नॉलेज ज्यादा हो जाती है। तो अगर जैसे कोई कंपनी स्पेशली डेटा साइंटिस्ट को हायर कर रही है, तो अब एक नॉर्मल सीएससी वाला बच्चा इंटरव्यू दे रहा है और आप दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको नॉलेज ज्यादा होगी, तो आपकी जो ऐसी कंपनी जो डेटा साइंटिस्ट के लिए हायर कर रही है या IoT के लिए हायर कर रही है, उन कंपनी में आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बट जो एग्जाम देने का मौका है दोनों को दिया जाएगा, दोनों को एज अ फ्रेशर ही ट्रीट किया जाएगा और दोनों को दोनों बच्चे एग्जाम में जो दे पाएंगे। तो ठीक है, प्लेसमेंट वाइज ये कोई डिफरेंस नहीं आता। उसके बाद बात करें अगर हम बीटेक सीएससी के एवरेज पैकेज की, तो 5 से 6 लाख का एवरेज पैकेज रहता है बीटेक सीएससी का जो मिल जाता है। अभी जो हायरिंग वगैरह काफी ज्यादा अच्छी चल रही है, पैकेज भी काफी ज्यादा अच्छे हो गए, तो 5 से 6 लाख का एवरेज पैकेज रहता है। मोस्टली जो कंपनीज आएंगी प्लेसमेंट के लिए वो मास रिक्रूटर कंपनीज आएंगी, जिसमें कि मैक्सिमम बच्चों की प्लेसमेंट होती है। बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी आती है जैसे कि Amazon, ठीक है, फ्लिपकार्ट,
गूगल, ये सारी कंपनीज भी आती हैं जो अच्छे अच्छे पैकेज ऑफर करती हैं। यहाँ के हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 50 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, बट वो पैकेज है बहुत कम बच्चों को लगता है। मैक्सिमम बच्चे जो एवरेज पैकेज में मार्केट कंपनीज में प्लेस होने वाले हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज में। तो ये आपका जो रहने वाला है, ठीक है। अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो 5 से 6 लाख का एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 50 लाख रुपए का है। कितने बच्चे प्लेस हो जाते हैं? 80% बच्चे यहाँ पे प्लेस हो जाते हैं जो प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल रहते हैं। अब एलिजिबल बच्चे क्या रहते हैं प्लेसमेंट में बैठने के लिए ना, हर कंपनी अपना एक प्लेसमेंट क्राइटेरिया जो सेट करती है कि अगर आपके 60% मार्क्स है तो ही आप यहाँ पे बैठ पाओगे। जैसे कि 10th 12th और डिग्री में मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए आपको किसी भी कंपनी में बैठने के लिए, प्लेसमेंट के लिए। अगर इनमें से किसी भी जगह आपके 60% से कम मार्क्स है तो आपको कंपनी प्लेसमेंट एग्जाम देने के लिए अलाउ नहीं करती है। इसमें कॉलेज वालों का कोई रोल नहीं होता। तो ये होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इनका हम बात करें कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड को इन्होंने 2022 के बाद अपलोड नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे इनका हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन जो कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती हैं, एक्सेंचर, आदित्य बिरला, एयरटेल, एमवे, ठीक है, अमेरिकन एक्सप्रेस, अमेजॉन, बॉश, ठीक है, सिप्ला, कैपजिमनाई, कोका कोला, कॉग्निजेंट, डिलॉयट, ईवाई, फेसबुक, फोर्ड, जेनपेक, तो ये सारी कंपनीज है जो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट प्लेसमेंट का रिव्यू। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपकी स्कॉलरशिप कौन कौन सी आपको दे दी जाती है, तो अगर आपके मार्क्स है जो 80% से ज़्यादा है तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है। आपको कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं देना पड़ता, बस अपने फॉर्म फिलअप कीजिए, फॉर्म का डायरेक्ट लिंक वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फॉर्म भरिए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और आपकी एडमिशन है जो हो जाती है। लेकिन अगर आपके मार्क्स 80% से कम है तो आपको कोई एग्जाम तो नहीं देना पड़ता, लेकिन एक छोटा सा इंटरव्यू देना पड़ता है, पर्सनल इंटरव्यू, जिसके बेसिस के ऊपर आपकी एडमिशन होती है। तो देखो अगर यहाँ पे आपकी जो स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा था, अगर आपके 95% से ज़्यादा मार्क्स हैं सीबीएसई बोर्ड में तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। 90% से ज़्यादा मार्क्स है किसी भी बोर्ड में, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड में, तो आपको 30% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। और अगर आपके सीबीएसई बोर्ड में 90 से 95% के विषय मार्क्स है तो आपको मिलती है 50% की स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप है जो ऑफर की जाती है। जेईई मेंस के बेसिस के ऊपर भी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर आपके मार्क्स है जेईई मेंस में 97 से 100 के बीच में तो आपको 100% की स्कॉलरशिप मिलती है। 94 से 96 के बीच मार्क्स मिलते हैं तो आपको 75% की स्कॉलरशिप मिलती है। 90 से 93 के बीच मार्क्स मिलते हैं तो 50% की स्कॉलरशिप है। ये वाली जो स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, ठीक है, ये आपकी जो फर्स्ट ईयर के लिए ही वैलिड होती है, उसके बाद ये स्कॉलरशिप वैलिड नहीं होती है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है एडमिशन के लिए। तो एडमिशन का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना एडमिशन फॉर्म है जो भर देना है। एडमिशन फॉर्म भरती है आपको जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो कांटेक्ट करेंगे और आगे का प्रोसीजर बता देंगे। आगे का प्रोसीजर में क्या है कि आपको अपने सारे फॉर्म वगैरह सबमिट करने हैं और आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपको 1500 रुपीज एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो भरनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल रहता है। ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं एक बात का खास ध्यान रखिए, ये जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही पे करना है, किसी भी एक्सटर्नल लिंक सोर्स के ऊपर आपको व्हाट्सएप के ऊपर कहीं भी पे नहीं करना है। ये जो 1500 रुपीज आप पे करेंगे सिर्फ एमआईटी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही करें, इस बात का खास ध्यान रखें, ठीक है। एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसको आपको डाल देना है। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो आपको एक पर्सनल इंटरव्यू है जो छोटा सा देना पड़ेगा, जिसके, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू और आपके एकेडमिक रिजल्ट के बेसिस के ऊपर डिसाइड होगा कि आपने यहाँ पे एडमिशन है जो मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली। जिनके मार्क्स 80% से ज्यादा है उनको ये इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, उनकी डायरेक्ट एडमिशन है जो हो जाएगी। उसके बाद अगर आपकी यहाँ पे एडमिशन कंफर्म होती है तो आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज और सारे स्कैन डॉक्यूमेंट जो कि 10th और 12th का रिजल्ट सारा कुछ अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी और 1500 रुपीज पे करनी पड़ेगी अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। ये जो फीस है आपको सिर्फ एमआईटी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही पे करनी है, इस बात का खास ध्यान रखें। उसके बाद जैसे आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया तो आपको, ठीक है, फिर आपको एडमिशन ऑफर लेटर आ जाएगा और फीस पेमेंट के लिंक आ जाएगी, आपको अपनी सेमेस्टर फीस पे करनी है। सेमेस्टर फीस पे करने के बाद आपकी एडमिशन है जो यहाँ पे 100% कंफर्म हो जाएगी और मिड ऑफ अगस्त या लास्ट वीक ऑफ अगस्त से आपकी क्लासेस वगैरह है जो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था कंप्लीट रिव्यू। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीटेक सीएससी या सीएससी किसी भी स्पेशलाइजेशन में तो डायरेक्ट एडमिशन आपको एमआईटी यूनिवर्सिटी मोहाली कैंपस में मिल जाती है। एडमिशन ओपन है लेकिन सिर्फ लास्ट के 5 से 10 दिन ही बचे हैं, तो जिनको भी एडमिशन लेनी है जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लो। डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए। आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।